अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 33 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हरिक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरिक में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का वचन जो भी आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु, वो आशीष पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले मेरे पिता परमेश्वर। यदि वो शपथ खाने वाला उनका जीवन है तो वो किसी वस्तु या किसी पृथ्वी का सिंहासन का, किसी का परमेश्वर पिता प्रभु जी शपथ ना खाने पाए। लेकिन पिता शपथ प्रभु आपके नाम से, जो आपके नाम की महिमा करने वाले हैं, वो शपथ पूरी करने पाए। मदद सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा सौंपते हैं, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोल मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 33 आयत से पढ़ा कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। मेरे आजीजों, इस वचन के अनुसार हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन से यह सिखाता है कि हमें किसी वस्तु, यानी ना तो आप स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना आप किसी पेड़ की, ना आप किसी वन की, ना किसी आप धन संपत्ति, किसी की भी आप किसी वस्तु की आप शपथ नहीं खा सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु ने मना किया है। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो किसी वस्तु या किसी भाई की शपथ खाकर झूठी बातों को भी लेकर के एक सच ठहरा देते हैं। और शपथ इसलिए खाते हैं ताकि मैं सत्य हूँ, सत्य में बोला हूँ, सत्य में प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए वो क्या करते हैं, झूठी शपथ खा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। मेरे अजीजों, आप किसी नगर की, किसी भाई, किसी बहन की, अपने माता पिता, किसी वस्तु या भोजन हो या ज्वार मक्का हो, किसी की भी आप झूठी शपथ नहीं खा सकते। मेरे अजीजों, शपथ खाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर मना किया गया है। आप किसी वस्तु, किसी चीज़ की आप शपथ ना खाए, लेकिन अपनी शपथ को, शपथ क्या है, हम परमेश्वर भक्ति आराधना करें, उसको आपको पूरा करना है, उसके पीछे चलना है, उसके वचन का पालन करना है, उसकी आज्ञाकारिता में चले, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। आगे लिखा है कि 5 के 36 के अंदर लिखा कि अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है मेरे भाई, पर तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। मेरे जीजो, जिसके जीवन में बुराई है, जिसके जीवन में झूठ भरा हुआ है, वो व्यक्ति हमेशा झूठी शपथ खाता है और वे सत्य नहीं बोलने के कारण शपथ बीच में लाता है ताकि वो सत्य कहलाया जाए। लेकिन आपसे प्रभु यीशु मसीह साफ मना करते हैं कि ना तो अपने सिर की, ना अपने बालों की, ना अपनी आँखों की, ना अपने भाई की, ना अपने बहन की, ना अपने काका, ना अपने कुटुंब की, किसी नगर की भी आप शपथ नहीं खाना, क्योंकि इससे परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर की वस्तु का हम निरादर कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं, और यह परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए आप और मुझे आज परमेश्वर का वचन हमें एंकरेज यानी कि सावधान करता है कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है। हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं आपकी बात रहे, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है और वे नहीं चाहता परमेश्वर कि आप शैतान की संतान बने और नरक में जाए। लेकिन आप सत्य बोले, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं बोले, शपथ ना खाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य की
वारिस बन जाए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम सत्य बोले, सत्य पे खड़े रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर वह कहता है, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। तो हमें सत्य बोलना है ताकि हम स्वतंत्र रहें, किसी के अधीन ना रहें और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि मेरे अजीज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, झूठी शपथ खा खा कर वे उनका जीवन पूरी आयु नहीं हो पाती, क्योंकि वो झूठी शपथ खाते हैं और झूठ को सच में बदलने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से उनकी आयु क्या हो जाती, कम कम होने लगती है मेरे अजीजों। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आदम और हवा से सीख सकते हैं। आदम और हवा ने क्या कहा कि इस जो बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसको परमेश्वर ने कहा कि ना तुम उसको खाना, ना उसको तुम छूना। एक बात को उन्होंने झूठ बोला, नहीं छूना। प्रभु ने ये कहा था कि तुम उसको खाना मत, क्योंकि जिस दिन खाओगे बुरे भले के ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम पाप में गिर जाओगे और मुझसे दूर हो जाओगे। परमेश्वर ने सब कहा था, लेकिन ये नहीं कहा परमेश्वर कि उसको छूना भी मत। इसलिए उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने झूठ के कारण शैतान उसको पकड़ा और फल खाया। उनकी आयु क्या हो गया, कम हो गया मेरे जीजों। आयु कैसे कम हुआ, वो हजारों साल तक जीवित आत्मिकता में जीवित रहते, वो कभी नहीं मरते, है ना। लेकिन वे जैसे फल खाए वे शारीरिक रूप में आ गए और उनकी जो आयु थी कम हो गई। इसलिए आप झूठ ना बोले। अगर आपको पूरा जीवन जीना है, अच्छी आराधना भक्ति करना है, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, तो आप झूठ बोलना छोड़ दें। आज से सत्य बोलें, सत्य पे खड़े हो जाए। प्रभु से कहे मैं सत्य बोलूँ, सत्य पे मुझे खड़ा कर परमेश्वर पिता, ताकि मैं आपके राज्य की वारिस में। परमेश्वर से कहे हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बात किया, आपका धन्यवाद पिता। सच मेरे प्रभु जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे आशीष पाए मेरे पिता, आज से सत्य बोलने पाए, सत्य पे चलने पाए। इनको प्रभु तेरे आत्मा स्वतंत्र करे, प्रभु यीशु आप इनको स्वतंत्र करे, इनको पाप से, बुराई से, झूठ से आज़ाद कर मेरे पिता। ये सत्य बोलने पाए, सच्चाई पे चलने पाए, प्रार्थना करने पाए, वचन पढ़ने पाए, आया कार्यक्रम में चलने पाए, तेरे राज्य के वारिस बने हम प्रार्थना करते हैं। ओ राबा शाखा मंदा लिब्रा राबा रीदा नमा शखोदा नमा, यीशु के नाम में आशीष पाए मेरे पिता। आज से प्रभु तेरी पवित्रता में चल कर तेरे राज्य की वारिस बने लो में ढांपते मेरे पिता। इनके परिवार के कारण आशीष पाए, उनका भी जीवन बदले और सत्य पर चलकर पिता तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। मैं हर एक तरह में सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वरी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुनिया आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय मसीह।